सनातन यूं तो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। सैकड़ों मत और संप्रदायों को अपने में समेटे हुए प्राचीन काल से ही आध्यात्म का स्रोत रहा है। सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी और प्राचीन रही हैं कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अलग अलग मतों और संप्रदायों का संगम सनातन धर्म, जिसमें बारहों महीने त्योहार और उत्सव होते हैं, और इन्हीं त्योहारों और उत्सवों में से एक है कुंभ का मेला। दोस्तों, लाइव डायरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज में अभी महाकुंभ मेला चल रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग इस पावन उत्सव पर गंगा यमुना संगम पर स्नान करने आ रहे हैं। इस बार का कुंभ मेला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह महाकुंभ है और महाकुंभ का योग हर 144 सालों में एक बार लगता है। इसलिए हमें स्वयं को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हम महाकुंभ के समय में हैं। अगले महाकुंभ तक शायद हम में से कोई भी नहीं होगा। कुंभ मेलों का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में पूरे देश भर में 4 जगहों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में। कुंभ के अवसर पर देश भर के लाखों साधु संत निश्चित तिथि में शुभ मुहूर्त पर कुंभ में स्नान करते हैं और सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। कुंभ के आरंभ से पूर्व ही देश भर के संतों के अखाड़े मेला परिसर में अपने अपने निश्चित स्थान पर अपना डेरा जमा लेते हैं और तय समय पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। जब एक साथ लाखों साधु संत एक जगह इकट्ठा होते हैं तो यह नजारा देखने योग्य होता है। लाखों संत शंखनाद के साथ जय जयकारा करते हुए नदियों के पवित्र जल में स्नान करते हैं। कुंभ मेलों का आयोजन इतना भव्य और बड़ा होता है कि यहाँ पर पूरे देश भर से साधु संत और आम जनमानस एकत्रित होते हैं। यूं कह लीजिए कि कुंभ मेला सनातन परंपरा का संगम है। देश ही क्या, विदेशों से भी लोग कुंभ मेले में आते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत कब और कैसे हुई। दोस्तों, कुंभ का इतिहास पौराणिक काल से जुड़ा है। देवताओं और असुरों में आए दिन युद्ध होते रहते थे, पर जब पता चला कि समुद्र में अनमोल रत्न पाए जाते हैं, जिनमें से एक अमृत भी है, जिसे समुद्र से कैसे निकालें। अमृत को समुद्र से निकालने का एकमात्र उपाय समुद्र मंथन था, जिसके माध्यम से अमृत को निकाला जा सके। पर यह काम न देवता अकेले कर सकते थे और न ही दानव। इसलिए देवता और दानव ने आपस में मिलकर समुद्र मंथन की योजना बनाई और जो भी रत्न मिलेंगे उन्हें आपस में बांटने का तय किया। मंदराचल पर्वत को मतनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता और दानवों ने समुद्र मंथन की शुरुआत की। मंदराचल की घर्षण से समुद्र को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। मंथन की शुरुआत से ही जब समुद्र में कालकूट नामक हलाहल जहर निकला तो उसे देखकर देवता और दानव दोनों भयभीत हो गए। भला इतने भयानक विष का पान कौन करे। ऐसे में भगवान महादेव शंकर ने विष को धारण किया। इसके बाद कई सारे रत्न निकले, जिन्हें देवता और दानवों ने आपस में बांट लिया और अंत में निकला अमृत। जब अमृत निकला तो देवताओं और दानवों में अमृत पीने की लड़ाई शुरू हो गई। देवता नहीं चाहते थे कि अमृत को दानव पिए। यदि ऐसा हो तो दानव स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा सकते थे। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच अमृत को लेकर युद्ध आरंभ हो गया, जो 12 वर्षों तक चला। इस युद्ध के दौरान अमृत कलश की छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 अलग अलग स्थानों पर गिरी, जहां आज हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में गंगा यमुना संगम, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेलों का आयोजन होता है। और इन नदियों के जल को अमृत समान ही पवित्र माना जाता है। कुंभ मेलों का इतिहास अति प्राचीन रहा है, पर हम वर्तमान में जो कुंभ मेलों को देख रहे हैं उनका लिखित प्रमाण चीनी यात्री हेंगत्सुआंग के ग्रंथों में मिलता है। हेंगत्सुआंग 7वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ में लिखता है कि प्रयागराज में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों साधु संत एकत्रित हुए और सभी ने पवित्र नदियों के संगम पर स्नान किया। यह नजारा मेले जैसा था। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के नेतृत्व में कुंभ का आयोजन किया और देश भर के साधु संतों ने इस कुंभ में भाग लिया। इसके अलावा मुगल शासक अकबर के समय में भी कुंभ मेलों का आयोजन हुआ। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन काल में सबसे पहले 1867 में कुंभ मेले का व्यवस्थित प्रबंधन किया। 1894 में मेले में भगदड़ हुई थी, जिसके बाद और प्रशासनिक सुधार किए गए।
20वीं शताब्दी आते आते मेले में भीड़ प्रबंधन और चिकित्सा सुविधाओं में भी सुधार किए गए। जब भारत ब्रिटिश शासन काल से मुक्त हुआ तो आजाद भारत का प्रथम कुंभ मेला 1954 में प्रयागराज में आयोजित हुआ, जिसे एक बड़ी त्रासदी के लिए भी जाना जाता है। इस मेले में भगदड़ से सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान गई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। इस साल 2025 में प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। महाकुंभ का योग 144 सालों में एक बार लगता है और इस दुर्लभ अवसर पर देश दुनिया के तमाम साधु संत कुंभ में स्नान करने आते हैं। अगले महाकुंभ का आयोजन साल 2169 में होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व यह है कि कुंभ पवित्र नदियों पर आयोजित होते हैं और इन पवित्र नदियों में स्नान करने से प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। कुंभ में स्नान करने से माना जाता है कि प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि आज भी इन पवित्र नदियों में अमृत का प्रभाव है, जो इंसान को कई सारे लाभ प्रदान करता है। ज्योतिष्य के अनुसार कुंभ में स्नान करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वैज्ञानिक स्वास्थ्य लाभ ये है कि गंगा, गोदावरी, यमुना और शिप्रा जैसी नदियों के पानी में औषधीय गुण हैं, जो शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाते हैं। कुंभ में लाखों लोगों के साथ स्नान करने से सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति भी मिलती है। सामाजिक एकता। कुंभ में भिन्न भिन्न क्षेत्रों, जातियों और संस्कृतियों के लोग मिलते हैं, जिससे सामाजिक एकता बनती है। कुंभ में स्नान करने की तिथियां। कुंभ में शाही स्नान महत्वपूर्ण है। इसे साधु संतों और महंतों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि पर भी प्रमुख स्नान होते हैं। कुंभ मेले पर आधारित अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।